तो नमस्कार, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नया साल 2024 है और 2024 में ये कितने दिन होते हैं ध्यान दीजिएगा सर, 365 दिन होंगे और 365 दिन में सर आपको पूरा हर एक पेज एकदम खाली होगा। एकदम जीवन 365 दिन एकदम खाली होगा। जिस रंग से आप रंगना चाहते हैं ना, रंग दीजिए सर, उसी तरीके से आपकी जिंदगी सर 2025 में होगी, 2026 में होगी। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, मैं हूं कौशल पांडे और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में। मैं किसको बताऊंगा प्यारे बच्चे? नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको आपसे जिक्र करूंगा, ध्यान समझिएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है सर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए टॉपिक देते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान समझिएगा। हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्यारे बच्चे कि अगर मान के चलिए कोई एक नंबर गिवन दिया हुआ, ध्यान से जैसे हमने बोला यहां पे AFC9, ये प्यारे बच्चे किस में दिया हुआ? हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। अब आपको प्यारे बच्चे किस में कन्वर्ट करना है? तो आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान के चलिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं हम। स्टेप वन, स्टेप वन क्या बोलता है? जैसे ये दिया है, ये जो यहाँ पे गिवन है उसको आप एज इट इज यहां उतार दीजिए। चलिए AFC9, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप टू में प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे? ऐसे लेकिन AFC9 और सभी के नीचे ध्यान से समझिएगा बाबू, डाउन एरो दे देंगे। सभी के नीचे डाउन एरो हम देंगे और डाउन एरो के बाद हम यहां पर लिखेंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, अब प्यारे बच्चे आपके मन में ये सवाल आएगा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर बताइए कि आप 1 2 4 8 ही क्यों लिख रहे हैं? आप 1 2 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं? सर आप 5 6 7 क्यों नहीं आप लिख रहे हैं? सर आप क्यों ये लिख रहे हैं 1 2 4 8? तो चले मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है 0 से 9 होता है और A to F होता है और F का वैल्यू कितना होता है? 15। यानी सर हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है 15 से अधिक नहीं होता है, 15 तक, तो 15 तक ही होता है। इसीलिए अगर ध्यान से समझिएगा 1 2 4 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चे कितना आएगा? 15 आएगा। 1 2 4 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा सर। और हेक्साडेसिमल का वैल्यू 15 से अधिक नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 2 4 8 लिख रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद, इतना कर दिए तो अब यहाँ पे आ जाइए सर, ध्यान से समझिएगा। हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है 0 से 9 होता है और A to F होता है। A to F, A का वैल्यू कितना होता है? 10, B का वैल्यू कितना होता है? 11, C का वैल्यू कितना होता है? 12, D का वैल्यू कितना होता है भैया? 13, E का वैल्यू कितना होता है? 14 और F का वैल्यू कितना होता है? 15। ध्यान से समझिएगा सर। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, हम 9, यहां पे क्या लिखा? 9। अब इसमें से किसको किससे जोड़ेंगे? ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, इसमें से किसको किससे जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। देखिए तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है? देखिए 12। सी का वैल्यू कितना बाबू? सी का वैल्यू कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसमें से किसको किससे जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। चलिए एफ का वैल्यू कितना है? देखिए तो एफ का वैल्यू 15 है, या लिखिएगा 15। इसमें से किसको किससे जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 1 2 4 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। अब बचा ए, क्या बचा बाबू? ए। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू 10 है। अब इसमें इससे किसको किससे जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। ध्यान से समझिएगा, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जिसको जिसको जोड़ने से 9 आया है ना,
हम जैसे मान के चलिए 8 और 1 को जोड़े हैं तो 9 आया है, तो जिसको जिसको जोड़ने से 9 आया है उसके नीचे 1 बैठा दीजिएगा और बाकी के नीचे 0 बैठा देंगे सर। देखिए तो यहां पे हमने सर हमें 12 लाना है, तो 8 4 को हम जोड़े तो 12 आ गया, तो 8 4 को जोड़े तो 12 आया, तो इसीलिए हमने 1 1 बैठाया, बाकी यहां पे 0 बैठा देंगे। ठीक है, देखिए तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे 1 का वैल्यू 10 है, तो 8 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसलिए 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, अब बाकी हम बैठा देंगे 0। और प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। ये हमारा प्यारे बच्चे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। आप स्टेप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इसको देखिए। अगर आपको सर दिक्कत हो रहा है समझने में, वीडियो को स्टॉप करके धीरे धीरे आप समझिए, हर एक लाइन को समझिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए प्यारे बच्चे, और मैं आपसे वादा करता हूं सर एकदम आपको समझ में आ जाएगा सर। और चाहे वो नेट की एग्जाम हो, चाहे वो गेट की एग्जाम हो, चाहे आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, चाहे बीसीए कर रहे हैं आप, चाहे एसटीट की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये काम आने वाला है सर। So you should take a very very special care about this guys, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं प्यारे बच्चे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, ध्यान समझिएगा, ये एक हमारा हेक्साडेसिमल दिया हुआ ACD, ये किस में दिया हुआ, वो हेक्साडेसिमल में, और आपके एग्जाम में बोल दिया सर ACD का हमें क्या निकालें प्यारे बच्चे, बाइनरी निकालें। कुछ नहीं करना है, हमने क्या बोला सर, ध्यान से समझिएगा, स्टेप 1 जो दिया है आप इसे उतार दीजिए। उतारने के बाद प्यारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे डाउन एरो कर दीजिएगा। डाउन एरो में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कोई, जैसे मान के चलिए ये आप हैं और ये आपका ब्रेन है, ध्यान से समझिएगा, ब्रेन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ब्रेन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे एरो दे रहा हूं सर। अब हम क्या लिखेंगे बताओ, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, जितना यहाँ पे दिया रहेगा ना उतना बार 1 2 4 8 लिखेंगे। चलिए आप प्यारे बच्चे यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हेक्साडेसिमल का रेंज होता है 0 से 9, ए का वैल्यू कितना होता है आप कॉपी पेन में लिख लीजिएगा 10, बी का वैल्यू कितना होता है 11, सी का 12, डी का 13, और ई का हो जाएगा हमारा कितना 14, और एफ का हो जाएगा प्यारे बच्चे 15, क्या बाबू 15 हो जाएगा। अब देखिए तो प्यारे बच्चे डी का कितना वैल्यू है, डी का वैल्यू है 13, सी का कितना वैल्यू है 12, और ए का वैल्यू कितना है 3। चलिए अब यहाँ पे तो दिया है 1 2 4 8, किसको किससे जोड़ेंगे तो 13 आएगा। देखिए तो हम 8 को ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, समझना बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। 8 को 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और एक हमारा यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 13 हो जाएगा। देखिए तो 8 4 12 1 13, ठीक है। अब देखिए सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको जिसको जोड़ने से 13 है उसके नीचे 1 बैठा दीजिए और बाकी के नीचे 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला 12, हमें सी का वैल्यू कितना है 12 है प्यारे बच्चे, तो हमने बोला 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो जिसको जिसको जोड़ने से हमें सर 1 2 4 8 में जिसको जिसको जोड़ने से 12 आया उसके नीचे 1 बैठाएंगे। देखिए जो 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, बाकी के नीचे 0 बैठाएंगे सर। हमने बोला 10, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना होता है 10 होता है प्यारे बच्चे। तो हम क्या करेंगे 8 के नीचे 1 बिठाएंगे, 2 के नीचे 1, बाकी 0 बिठा देंगे। अब इसका समराइज कर दे तो देखिए 1 0 1 0 1 1 0 0 है ना, 1 1 0 1, ये हमारा सर इसमें आ गया, ये हमारा सर आ गया बाइनरी में। सर क्या आ गया प्यारे बच्चे, बाइनरी में आ गया। ध्यान से कोई कंफ्यूजन नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, वेल वेल वेल। ध्यान दीजिएगा, यू कैन टेस्ट द स्काई, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। अब ये आप जो हमने आपको बताया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से।
चलिए प्यारे बच्चे, अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा ताकि आपका माइंड सेट हो जाए, ठीक है। अगर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर, प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, अगर आप यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया में